हेलो एंड वेलकम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी। हम देखेंगे ओल्ड स्टाइल टैरो से, और दूसरा टैरो भी है, टैरो ऑफ ए मून गार्डन। इससे देखेंगे आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी, और काली ओरेकल से देखेंगे आपके लिए ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय में किस तरह की है। टाइमलेस रीडिंग है, इसको आप कभी भी देखें तो ये आपके लिए ही है। रेजोनेट करती है नहीं करती है वो अलग बात है। ठीक है, और आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी देख ली जाएगी। ठीक है, और आगे क्या होने वाला है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। ब्लेसिंग भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब ये बताइएगा कमेंट में लिख कर कि हम बिल्कुल फिट एंड फाइन है। अच्छा, फिट एंड फाइन है तो जरूर लिखिएगा। यादों में तो नहीं गुम हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। पर्सन आपके मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बड़ी एज के हो सकते हैं, छोटी एज के हो सकते हैं आपसे, और जुदा हो सकते हैं सेपरेशन टाइम पीरियड में, या फिर जैसी भी सिचुएशन है। लेकिन डायरेक्टली अगर आपका पर्सन को नहीं बता रहे हैं आपकी एनर्जी अपनी फीलिंग्स, तो ये आज हम टैरो से देख ही लेते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, किंग ऑफ कप्स। बैलेंसिंग एनर्जी दिखाई देती है, मतलब है प्यार है। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं कि भाई कम्युनिकेट ठीक से नहीं हो रहा है, प्यार करते भी हैं कि नहीं, तो यस, लव इज देयर। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका पार्टनर खुद ही परेशान है, और कहीं ना कहीं आम, सोचते हैं कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। अब अच्छा होने के लिए काम करना पड़ता है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काम तो वो लगातार कर ही रहे हैं, अपना इनर वर्क भी इनका जारी है, साथ ही साथ इनके इमोशंस पर भी ये अपना अच्छे से काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि उन्होंने ईश्वर से आपको मांगा है। अब कब क्या कैसे ईश्वर आपको मिलाए या यूनियन करवाए, ये बात की बात है, और डिवाइन के ऊपर बात है, क्योंकि डिवाइन टाइम पर ही होता है जो भी कुछ होता है। सो आपका पर्सन अपने कामों में भी उलझे हुए हैं, और कुछ कुछ अलग सा कर रहे हैं। मतलब 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। बहुत ही हार्ट रेंचिंग सिचुएशन तो उनकी भी बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि वो अपने डिवोर्स प्रोसेस से गुजर रहे हों और आपको नहीं बता रहे हों, या थोड़ा बहुत आपको पता भी हो तो बहुत मुश्किलें उनकी जीवन में आई हैं। मतलब जो वाइफ रही है वो बहुत अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ नहीं है, डोमिनेटिंग रही है। और ये दिख रहा है कि आपसे मिलने के बाद इन्होंने डिसाइड किया है कि अब मुझे एटलीस्ट अपने कार्मिक से तो दूर हो जाना चाहिए। ये तो कर ही लेना चाहिए, ये वाली बात दिखाई दे रही है। क्योंकि कई साल इन्होंने अकेले ही बिताए हैं, और सिर्फ काम काम और काम, बस यही किया है। सो इतना काम कर करके थक चुके हैं। होता है ना, कई बार आप भी तो बहुत बस जिम्मेदारियां ही निभाते रहो इंसान, तो फिर ये लगता है कि हम जी कहाँ रहे हैं। कंबाइंड एनर्जी आप दोनों की क्या आती है, और साथ ही साथ क्या वाकई कुछ एक्शन आप दोनों की तरफ से होगा कि नहीं, किस तरफ लाइफ आपको लेके जा रही है। द लवर्स कार्ड है। आप दोनों एक बार तो जरूर मिले हैं ऐसा दिखता है, या हो सकता है इंटीमेसी के ख्याल आपको आते हों, ड्रीम्स आते हों, और आप यही सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, इतना सब कुछ क्यों हो रहा है लाइफ में। अगर मिल नहीं पा रहे हैं तो इतना सब कुछ क्यों हो रहा है, कि ये सवाल आपके मन में भी आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में है, बट किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में क्या बताता है? हम्म, यही कि अपने काम पर बिजी तो हैं, लेकिन दिल इनका कहीं लग नहीं रहा है। दिल और दिमाग आप ही के ऊपर है। टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा था कि इनका ना कोई डिवोर्स वगैरह का कुछ प्रोसेस चल रहा है, जिसमें ये वाकई बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और नेक्स्ट मैरिज या सेकंड मैरिज करने से डर लग रहा है, करूं नहीं करूं, ऐसा। ये हो सकता है कि आपकी भी सिचुएशन इस तरह की हो, या तो आप डिवोर्स लेके बैठ गए हो, सेकंड चांस देना चाहिए अपने आप को, जिंदगी को, कि नहीं, थोड़ा डर भी लग रहा है।
थ्री ऑफ स्टाफ्स का कार्ड है। यहाँ पर दोनों तो आप दोनों जो है एक दूसरे के साथ ही बहुत आगे तक दूर तक जाएंगे, ऐसा दिखाई देता है। दोनों का रिश्ता ऐसे तो खत्म होने वाला नहीं है, बहुत आगे तक जाने का प्लानिंग आपकी है, लेकिन ये सीक्रेट प्लानिंग दिखाई देती है। सीक्रेट एंड सेक्रेट मतलब ईश्वर से आप मांग रहे हैं, यूनिवर्स से मांग रहे हैं। सिक्स ऑफ स्टाफ का भी कार्ड है। आप दोनों को ही ये लग रहा है कि ठीक है, यहाँ इधर उधर कुछ नहीं हो पाता है तो कहीं दूर दूसरे देश में जाके भी रहा जा सकता है, इस तरह की फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं। अभी हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से नहीं कहा हो इस बारे में, बट दोनों के अंदर ये बात तो है कि हम अपनी डेस्टिनी को खुद क्रिएट कर सकते हैं, है ना? हम खुद कर सकते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा डिपेंडेंट मतलब अ, समथिंग किसी ऑकल्ट साइंस में जाकर पूछें, पता करवाएँ। आप दोनों ऐसे प्रैक्टिकल हो कि आपको लग रहा है, दोनों को लग रहा है, अरे हमारे हाथ में है हमारी ज़िंदगी, हम खुद करेंगे, जो सोचेंगे वैसा करेंगे। पहले ढंग से फैसले नहीं लिए, अब लेने का टाइम है। सेवन ऑफ स्टार एक दूसरे के साथ मिलने के लिए और एक दूसरे के साथ आगे का जीवन बिताने के लिए भरपूर एक्शन में है। एक्शन थॉट से भी होता है, ठीक है? एक्शन पहले थॉट में ही आता है, दिमाग में ही आएगा ना पहले कि हाँ भाई चलो ऐसा करते हैं। पहले विचार आएगा तभी तो एक्शन होगा। सो विचार तो आ रहे हैं, ये बात तो दिख रही है। प्लानिंग भी है। फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि इनर बैटल, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स विद आपके स्पाउसेस, इन चीजों ने आपको थका दिया है पूरी तरह से, थका दिया है बिल्कुल। तो आप दोनों ही एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, दोनों की कंबाइंड एनर्जी दिख रही है। हाँ, फाइव ऑफ सोर्ड्स, दोनों की कंबाइंड एनर्जी इस तरह की दिख रही है। फाइव ऑफ कप्स का भी कार्ड है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के पास यूं देखा जाए तो सब कुछ ही है ना? लेकिन ये लग रहा है कि आप नहीं हो, मतलब तुम नहीं हो तो फिर कुछ नहीं है, ये वाली बात। दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा ही सोच रहे हैं। तुम नहीं हो मेरे जीवन में तो फिर क्या ही जीवन है ना? तुम्हारे बिना भी क्या जीना। हाँ, ये आया गाना मुंह पे, ठीक है? तेरे बिना भी क्या जीना, यस, तेरे बिना भी क्या जीना चल रहा है आप दोनों के मन में। तो देखें, माँ काली क्या आशीर्वाद देती हैं। क्या आप दोनों के जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये दूर होंगे कि नहीं? और अगर होते हैं तो इसके लिए क्या आशीर्वाद आपको मिल रहा है? टेन ऑफ सोर्ड, हालत तो दोनों की खराब है फिलहाल। ऊपरी तौर से सब ठीक है, लेकिन अंदरूनी तौर से ये लग रहा है कि इनफ इज इनफ। समय बीता जा रहा है, भगवान कुछ तो करो हम पर दया। ऐसा है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओह, ऐसा दिख रहा है कि आप, जो आप देख रही हैं, हम्म, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर में आती चली जा रही हैं और आपको ये लग रहा है कि जो है वो अपनी बॉडी है, अपना पैसा है, अपने इमोशंस हैं। इन दोनों तीनों चीज़ों को आप संभाल रहे हैं। तो हो सकता है कि हम्म, आपने अपने ऊपर, अपनी बॉडी पर बहुत काम किया हो, जिम जाते हो, मेकअप वगैरह करते हो, स्लिम ट्रिम हो गए हो और हेल्दी हो गए हो। 2-4 बीमारियां जो भी थी वो सब बिल्कुल रिड्यूस हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। ये भी लगता है कि जैसे कि एक नई स्फूर्ति, नई जान आपके जीवन में आ गई है, ऐसा आपको आशीर्वाद भी मिलता है। दक्षिणा काली माता का आशीर्वाद है। किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल से मत घबराइए। दक्षिण काली माता यही कह रही है कि भारी से भारी, भयंकर से भयंकर जो भी आपके अभी तक दोष रहे या तकलीफें रही, ये महाकाली का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है, कितना सुंदर है। तो किसी भी तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ ही है। त्रिपुरा सुंदरी आपको 3D लेवल से खूबसूरत बना रही हैं। दक्षिणा काली
जो है आपको अंदरूनी रूप से स्ट्रांग बना रही हैं। आपके बाहरी और अंदरूनी रूप से कोई भी अगर आपके साथ कुछ अटैक करने की कोशिश करे तो वो सब कुछ अब होने वाला नहीं है। वॉव! मतलब आप ये कह रहे हो, आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है कि आप जो हैं किसी भी तरह की नेगेटिविटी नेगेटिव पीपल से बचे हुए हैं और बच रहे हैं, क्योंकि माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ है और इस रिलेशनशिप में आशीर्वाद मिलता है कि आप दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। इस तरह की बात दिख रही है। एफर्ट्स दोनों तरफ से हैं और अगर नहीं है तो लगाने भी पड़ेंगे, लेकिन एफर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि ज़बरदस्ती की जाए, बोला जाए, प्रोवोक किया जाए, नहीं। एफर्ट्स का मतलब ये है कि सोच से होती है ना सबसे पहले एफर्ट, तो सोचें, लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ करें और वो सब कुछ पाते चले जाएँ जो रियली आप डिज़र्व करते हैं। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स आया है कि बोथ साइड से जो आपके पार्टनर की एनर्जी है वो यही है कि यस लव इज़ देयर, लेकिन मुझे काम भी करना है, ठीक है? और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है। वो सब कुछ छोड़-छाड़ के कुछ नहीं आ सकता हूँ। द लवर्स कार्ड आप दोनों की कंबाइंड एनर्जी में है कि यस यू बोथ आर लवर्स ऑफ ईच अदर एंड एंजल्स जो हैं आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और माँ काली का आशीर्वाद तो आपके साथ है ही। बिना डाउट किए इस जिंदगी को, आगे की जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाने के लिए प्रे करते रहें। मैं भी आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये सोच के देखा है कि हम कब एक होंगे, इस तरह की बातें, तो ये जल्दी होने का है, क्योंकि एक्शन मोड पर आप दोनों ही आ चुके हैं कि अब तो ये करना ही है। मतलब रिबेलियस भी नहीं है, डेस्परेट भी नहीं है, शांति के साथ प्यार से सारे काम होते चले जा रहे हैं। कब हुआ, कैसे होगा, जाति-पाति का सब कुछ गड़बड़ झाला है। हो सकता है मैरिड हो और नहीं मैरिड तो है ऐसा दिख रहा है। बच्चे भी हों तो कौन किसको कैसे सँभालेगा, ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये ऑटोमेटिकली आपका आपके साथ जो है ना होता चला जाएगा। सारी नेगेटिविटी जाती चली जाएगी। हर तरह के डाउट्स हैं ना जो आपके, वो जाते चले जाएँगे। वो सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स का भी कार्ड है लास्ट में। 5-5 की एनर्जी हो गई। यहाँ 10-10-10 की एनर्जी हो गई। तो मेजर चेंज तो है आपकी लाइफ में और ये जल्दी ही आने को है। क्या कहते हैं? आएगा ना ये दिन? वो सुबह कभी तो आएगी, सोचा है ना आपने? तो वो सुबह कभी तो आएगी नहीं, वो सुबह बस आने ही वाली है। ये वाली बात दिखाई दे रही। थैंक यू सो मच।